हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्माबिन्स में। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है एनडीए रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। एनडीए का मतलब होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर, और उस सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा घंटी का बटन है, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक या फिर जिस भी हमारे सभी वीडियोस से रिलेटेड जितने भी मैंने टॉपिक्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, अगर आप उनके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप जो है हर एक वीडियो को, जो भी वीडियो आप देखें उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। जैसे ही 50 लाइक्स इस वीडियो पर हो जाएंगे, मैं इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि एनडीए होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है जब भी कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एक नई ड्रग मार्केट में लॉन्च करना चाहता है। उसके लिए उसे सबसे पहले एनडीए मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है और उस ड्रग का अप्रूवल कराना पड़ता है, या उस नई ड्रग को जो है वो अप्रूव कराना पड़ता है। इसको अप्रूव करने के लिए जो है वो यूएस एफडीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है वो अप्रूव करती है एनडीए को। तो देखते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखते जरूर रहिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। द सबमिशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन is an official request by pharmaceutical company to sell and market a drug। तो जैसा मैंने बताया कि जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है वो सबमिट किया जाता है एफडीए को किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा जो कि सेल करना चाहती है या मार्केट करना चाहती है एक नए ड्रग प्रोडक्ट को। व्हेन कंप्लीट एन एनडीए कंटेन थाउजेंड ऑफ पेजेस, जब ये कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन जो है किसी मैन्युफैक्चरर के पास जब वो सारी चीज़ें कंडक्ट कर लेते हैं तो वो एनडीए फाइल करते हैं, जिसमें थाउजेंड ऑफ पेजेस फॉर नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड ड्रग केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। मतलब इसमें हजारों पेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है पहले, जो कि रिलेटेड होती है नॉन क्लिनिकल डेटा से, क्लिनिकल डेटा और ड्रग केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द proposed labeling of the product। New drug application is the submission to US FDA or concerned regulatory authority of the country containing clinical and non-clinical test data। तो जो एनडीए होता है जो कि सबमिट किया जाता है यूएस एफडीए को या फिर कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी को इंडिविजुअल कंट्री की, तो उसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल टेस्ट डेटा होता है, एनालिसिस रिपोर्ट होती है अलोंग विद ड्रग केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन। एनडीए इज सबमिटेड बाय इनोवेटर कंपनी। इनोवेटर कंपनी से मतलब है जिस कंपनी ने उस ड्रग को, जो नई ड्रग है, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको जो है इनोवेट किया है, to the FDA for purpose of review of various activity carried out during the various phases clinical studies before final marketing authorization to the new pharmaceutical product। तो जो एनडीए है वो सबमिटेड किया जाता है इनोवेटर कंपनी द्वारा एफडीए को, क्या करने के लिए कि वो जो है एफडीए रिव्यू करे, जो कि उस कंपनी द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई हैं, कैरी आउट की गई हैं, वेरियस क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म की गई हैं बिफोर मार्केटिंग ऑथराइजेशन, मतलब मार्केट में लाने से पहले ये सारी की सारी जो नए ड्रग प्रोडक्ट या नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने से पहले सारी चीज़ों पे रिव्यू करके उसको अप्रूवल कराने के लिए इनोवेटर कंपनी द्वारा ये एनडीए सबमिट किया जाता है। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एनडीए शुड सेटिस्फाई द एफडीए रिव्यू टीम टू रीच द फॉलोइंग की डिसीजंस। तो जो इन्फॉर्मेशन एनडीए में होती है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए एफडीए रिव्यूअर कमेटी या रिव्यू टीम को, जिससे वो ये डिसीजंस ले सकें। द न्यू ड्रग सेफ एंड इफेक्टिव, द न्यू ड्रग
should be safe and effective in its proposed use and whether the benefits of the drug outpaced the risk. पहली चीज़ तो ड्रग जो है, नई ड्रग वो सेफ और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है वो कम से कम उसमें जो है किसी भी तरीके की रिस्क कम से कम होनी चाहिए. द न्यू ड्रग्स प्रपोज्ड लेबलिंग एंड पैकेज इंसर्ट इज अप्रोप्रिएट. जो नई ड्रग का जो प्रपोज्ड लेबलिंग होगी या जो पैकेज इंसर्ट होगा वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. द मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग of new drug and control used to maintain the quality are adequate to preserve the drug's identity, strength, quality and purity. तो जो भी मेथड यूज़ किए जाएंगे नई ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में, और जो कंट्रोल्स जो है वो किए जाएंगे, यूज़ किए जाएंगे मेंटेन रखने के लिए उसकी क्वालिटी को, वो पर्याप्त होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए प्रिजर्व करने के लिए. जो ड्रग की आइडेंटिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो क्वालिटी है, प्योरिटी, वो सारी की सारी अच्छी होनी चाहिए या मेंटेन्ड रहनी चाहिए. द एनडीए डॉक्यूमेंट शुड एक्सप्लेन डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ. तो एनडीए डॉक्यूमेंट में जो है ये डिटेल में ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. क्या क्या होनी चाहिए? पहला तो क्लिनिकल ट्रायल्स से रिलेटेड जो डेटा है वो सारा का सारा जो है वो अप्रोप्रिएट और डिटेल में होना चाहिए. क्लिनिकल ट्रायल्स, द डेटा गैदर्ड रिजल्ट ऑफ एनिमल स्टडीज, इंग्रेडिएंट ऑफ न्यू ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड हाउ द ड्रग बिहेव्स इन द बॉडी, मीन्स काइनेटिक्स और डायनेमिक्स. ये सारे के सारे जो है वो डेटा जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिटेल में होनी चाहिए एनडीए में. The NDA to be submitted to FDA is prepared in multiple copies as follows. जो NDA जो सबमिट किया जाना है FDA को, उसकी कई सारी कॉपीज जो है वो बनाई जाती हैं. एक तो बनती है आर्चीव्ड कॉपी. इट कंटेन्स ऑल सेक्शंस ऑफ द NDA इंक्लूडिंग कवर लेटर, फॉर्म नंबर, जो FDA का एक फॉर्म होता है 356H. ये होता है एप्लीकेशन टू मार्केट अ न्यू ड्रग फॉर ह्यूमन यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, एनडीए इंडेक्स एंड ऑल टेक्निकल सेक्शंस. ये सारी चीज़ें आर्चीव्ड कॉपी के अंदर ये कंटेंट होती है, होनी चाहिए. इट इज़ द ओनली कॉपी दैट कंटेन्स द केस रिपोर्ट, टेबुलेशन एंड केस रिपोर्ट फॉर्म. दूसरी जो कॉपी जो कि बनाई जाती है या रेडी की जाती है वो होती है रिव्यू कॉपी. इट कंटेन्स एन एनडीए technical section along with the cover letter, form FDA 356H, NDA index as well as individual table of content, the labeling section and application summary. तीसरी कॉपी जो बनाई जाती है वो होती है फील्ड कॉपी. दिस इज रिक्वायर्ड बाय द FDA इंस्पेक्टर ड्यूरिंग प्री अप्रूवल फैसिलिटीज इंस्पेक्शंस. In the addition to the content review copy, it includes the CMC, chemistry, manufacturing controls, and method validation package. It takes 12 to 15 years and hundreds or even thousands of dollars to get a new drug from the pharmacy cell. ये जो है वो बहुत ही एक्सटेंसिव टाइम टेकिंग प्रोसेस है किसी भी नई ड्रग को जो है वो डेवलप करने में या रिसर्च एंड डेवलप जो है करने में. अगर हम बात करें कि जो ड्यूरेशन है वो लगभग 12 से 15 साल, जो कि एक बहुत लंबा समय होता है, ये लग जाता है किसी भी नई ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने तक. उसकी जो है वो सारा का सारा इनोवेट करने से लेके और मार्केट तक लाने में 12 से 15 साल का समय लग जाता है. देन एप्लीकेशन इज मेड टू द US FDA टू बिगिन टेस्टिंग द ड्रग इन ह्यूमन. इसके बाद ही जो है US FDA द्वारा जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद ह्यूमंस में जो है वो ड्रग को टेस्ट किया जाना शुरू होता है. ओनली 1 in 1000 द कंपाउंड दैट एंटर्स मेक्स इट टू ह्यूमन टेस्टिंग. हजारों कंपाउंड्स में से कोई एक कंपाउंड जो है वो ह्यूमन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो पाता है. द FDA ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, जो FDA का ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होता है. सबसे पहले तो जो है वो ड्रग डिस्कवरी चलती है 2 से 10 साल किसी भी नई ड्रग को जो है वो डिस्कवर करने में. इसके बाद होता है प्री क्लिनिकल रिसर्च स्टेज. प्री क्लिनिकल रिसर्च स्टेज में इन विट्रो और एनिमल टेस्टिंग की जाती है. इसके बाद क्लिनिकल स्टडीज़ शुरू होती हैं जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड, फेज़ थर्ड
ये जो है ये फेजेस कंडक्ट किए जाते हैं, इसमें बहुत सारा जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्लिनिकल डेटा। इसके बाद होता है एनडीए एंड रिव्यूइंग एप्लीकेशन। फिर इसके बाद एनडीए जो है वो अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है, एनडीए अप्लाई करते हैं और उसके बाद रिव्यू होता है एप्लीकेशंस का। फिर इसके बाद से पोस्ट अप्रूवल स्टडी, जब यहाँ पे एनडीए जो है वो अप्रूव हो जाता है, इसके बाद पोस्ट अप्रूवल स्टडी कंडक्ट की जाती है। तो इसमें लगभग 12 से 15 साल तक का समय लग जाता है और उससे भी ज़्यादा लग सकता है। एनडीए सेक्शन एंड नंबर ऑफ कॉपीज़ टू बी सबमिटेड, जो एनडीए सेक्शंस हैं वो ये सारे होते हैं और उसमें कितनी कितनी किस सेक्शन के लिए कॉपीज़ बनानी पड़ती हैं वो देख लीजिए। कवर लेटर और जो 356H फॉर्म जो होता है उसमें 7 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, उसकी इंडेक्स की भी 7 कॉपीज़ बनती हैं, लेवलिंग के लिए 7 कॉपीज़, एप्लीकेशन समरी 7 कॉपीज़, सीएमसी एंड मेथड वैलिडेशन पैकेज की 3 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इसकी 2 कॉपीज़ बनती हैं, ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायोअवेलेबिलिटी 2 कॉपी बनती हैं इसकी, माइक्रोबायोलॉजी 2, इसकी भी 2 कॉपीज़ होती हैं, क्लिनिकल डेटा इसकी भी 2 कॉपीज़ एंड सेफ्टी अपडेट्स 2 कॉपीज़ एंड स्टेटिस्टिकल data or analysis it is also in 2 copies, case report for tabulation 1 copy and case report forms 1 copy. Probability of success and duration of drug development. Drug development is not an easy task, it is a very tough and time taking process. तो प्रोबेबिलिटी जो होती है सक्सेस की वो बहुत कम होती है और जो ड्यूरेशन होता है ड्रग डेवलपमेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है। आइए इस डायग्राम के थ्रू हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपको ये समझना। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा कंपाउंड्स जब जो है ड्रग डेवलपमेंट के दौरान उन पे स्टडी की जाती है, ड्रग डिस्कवरी के दौरान, तो इसमें जो है लगभग 6 साल 6 साल लगभग समय लग जाता है और 10,000 से ज़्यादा कंपाउंड्स में से भी जो है निकल के केवल प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए हमें 250 कंपाउंड्स ही मिल पाते हैं ऑलमोस्ट। जब हम 10,000 कंपाउंड्स पे स्टडी करते हैं तो उनमें से केवल और केवल 250 कंपाउंड जो है वो प्री क्लिनिकल स्टडी या प्री क्लिनिकल फेज में पहुंचते हैं स्टडी के लिए। इसके बाद आईएनडी सबमिट किया जाता है। आईएनडी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो ये आईएनडी एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है। फिर आता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, या क्लिनिकल स्टडीज़। तो इसमें 3 फेजेस होते हैं, एक तो फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड, फेज़ थर्ड। तो फेज़ फर्स्ट में 20 से 100 वॉलंटियर्स पे स्टडी की जाती है, क्लिनिकल स्टडी। इसके बाद जो है फिर फेज़ सेकंड में 100 से 500 वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और फेज़ थर्ड में 1000 से 5000 वॉलंटियर्स लिए जाते हैं। तो इतने नंबर ऑफ वॉलंटियर्स मतलब काफ़ी तादाद में लोगों पर जो है वो स्टडी की जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान, जो क्लिनिकल स्टडी है उन पे। तो उसमें होता क्या है कि इतने सारे वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और जो प्री क्लिनिकल फेज़ में 250 कंपाउंड्स जो अवेलेबल हुए थे 10,000 में से, वो अब यहाँ पर केवल 5 ही कंपाउंड जो है वो ऐसे मिल पाते हैं हमें जिन पे हम क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल स्टडी जो है वो कंडक्ट कर पाते हैं। इसमें लगभग इसमें भी 6 साल का समय लग जाता है। इसके बाद आता है एनडीए सबमिशन। तो एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो कि हम अभी इस टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद जब नॉन क्लिनिकल मतलब प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ये सारी की सारी स्टडी जब कंडक्ट हो जाती हैं तो फिर एनडीए फाइल किया जाता है, एनडीए सबमिट किया जाता है एफडीए के पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ। फिर इसके बाद होता है एफडीए रिव्यू प्रोसेस। लगभग 1.5 साल इसमें लग जाती है। एफडीए जो है वो रिव्यू करता है उन सभी डेटा और सारे की सारी इंफॉर्मेशन को जिसे एनडीए के थ्रू सबमिट किया गया है किसी न्यू ड्रग के लिए। तो इसके बाद जब जो 5 कंपाउंड्स जो कि नेक्स्ट फेज में गए थे एफडीए रिव्यू के लिए, उसमें से कोई एक जो है वो एफडीए अप्रूव्ड ड्रग फाइनली निकल के आती है। उस एक ड्रग जो हमारी एफडीए अप्रूव्ड हो गई न्यू ड्रग, उसको फिर जो है जब हमें अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद में उसे मार्केट में मैन्युफैक्चर करने के बाद लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत कम है और ड्यूरेशन जो है वो ड्रग डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए आप लगभग
6.5 साल आपको लगे पहले ड्रग डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल फेज में, इसके बाद 6 साल लगते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल फेज में, और इसके बाद 1.5 साल लग जाता है FDA रिव्यू में। तो लगभग 14 साल का समय ऐसे ही लग जाता है एक नई ड्रग को मार्केट में आने तक। न्यू ड्रग डेवलपमेंट टाइमलाइन, ये भी जो है पिछले डायग्राम की तरह ही है। इसमें भी वही बात बताई गई है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फेजेस में कितना समय लग जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर FDA ड्रग अप्रूवल प्रोसेस को आप जो है राइट हैंड की तरफ ये जो डायग्राम है इसको देखिए, आपको जो है यहाँ पर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि FDA ड्रग अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म की जाती हैं, फिर इसके बाद अप्लाई किया जाता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन IND, फिर केस जो है केस फर्स्ट, यहाँ पर जो है क्लिनिकल स्टडीज स्टार्ट हो जाती हैं जिसमें कंडक्ट किए जाते हैं फेज़ फर्स्ट स्टडी, फेज़ सेकंड एंड फेज़ थर्ड स्टडी। इसके बाद जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल किया जाता है NDA, ठीक है। FDA अप्रूवल यहाँ पर जो है इसके बाद FDA अप्रूवल मिलता है, और अगर FDA अप्रूवल मिल गया उसके बाद फेज़ फोर्थ जो है वो होता है। फेज़ फोर्थ को कहा जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, मतलब कोई ड्रग जब मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाती है काफ़ी समय तक, इसके लिए कि वो ड्रग जो है वो पूरी तरह सेफ है ह्यूमन यूज़ में, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको सेफ्टी कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई मेजर साइड इफेक्ट या कोई ट्रेजेडी तो कॉज नहीं कर रही है वो, कोई मेजर साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस तो नहीं शो कर रही है वो नई ड्रग। इसके लिए मॉनिटरिंग की जाती है और रिपोर्टिंग की जाती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो था NDA रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर, और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स।